नमस्कार, प्रेम क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी समास और पेडागोजी के प्रश्न जो यूपी टेट सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, आपको इस वीडियो से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास, अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म इत्यादि अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, जिसमें कारक के चिन्ह उपलब्ध हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। द्विग समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, द्विग समास कहलाता है। द्वंद्व समास, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दिन और रात इत्यादि। बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र, जिसका अर्थात कृष्ण भगवान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चरण कमल में समास कौन सा है? तो चरण कमल में समास कौन सा है? तो चरण कमल कर्मधारय समास अभी बताया गया है। इसका उत्तर पद प्रधान हो, तो बोल रहा है चरण के समान कमल क्या, चरण क्या हो जो कमल के समान हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, इसका आंसर हो जाएगा। चौराहा में समास है, तो चौराहा में कौन सा समास होगा? जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। तो वह कौन सा समास होता है? द्विग समास होता है। तो चौराहा द्विग समास हो गया। एक यथाकाल में समास है, इसका प्रथम पद क्या हो? आयो हो। तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो राजा का पुत्र, यज्ञ, यज्ञ की वेदी, आजन्म जिसका जन्म न हुआ हो, ग्राम वासी ग्राम के रहने वाले। तो आजन्म यह तत्पुरुष समास नहीं है। यह कौन सा है? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विध में किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुमने अपना भला बुरा सोचना चाहा, विवेक शब्द में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिन ढलते का समय हो गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरुदेव शब्द में समास कौन सा होगा? तो गुरुदेव में अव्ययी भाव समास होगा, बहुब्रीहि भाव होगा, तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। बारहमासी शब्द में समास है, तो बारहमासी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? नीलकंठ है। प्रधानमंत्री में समास कौन सा होगा? तो प्रधानमंत्री में ऑप्शन बी कर्मधारय होगा। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? तो समास बी नहीं है, बाकी सब समास है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दिन और रात, माता पिता, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, तो क्या हो जाएगा? द्विग समास। महाजन शब्द में समास है, तो ऑप्शन से हो जाएगा राइट कर्मधारय।
जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि समास। इसका उदाहरण दशानन। इसका आंसर हो गया, उदाहरण हो गया। जन्मग्न में कौन सा समास है? तो जलमग्न में तत्पुरुष समास है। पंचवटी में समास होगा तो पंचवटी में दीर्घ समास हो गया, पहला पद संख्यावाचक है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़े हो रहे हैं, तो सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में हो गया समास आपका द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन से हो जाएगा शूलपाणी। द्विग समास कौन सा होगा? तो द्विग समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। सप्तऋषि समास में कौन सा उदाहरण है? तो सप्तऋषि में द्विग समास हो गया। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो रहता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो तत्पुरुष समास हो गया। लड़की चौलड़ी पहने है रेखांकित शब्द में क्या है? तो द्विग समास। जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास होता है। जिस समास में पहले और बाद का कोई भी पद प्रधान न हो तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तो तत्पुरुष समास होता है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जलमग्न शब्द में समास होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। वज्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचवटी में द्विग समास हो जाएगा। घास फूस में द्वंद्व समास होगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है शूलपाणी, बता दिया गया आगे। निम्नलिखित में कौन सा द्विग समास है? चतुर्भुज। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। संख्यावाचक हो द्विग समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा। पैडोलॉजी के क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, भाषा कौशल का विकास करना हिंदी शिक्षण का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम संवाद हो जाएगा। संवाद के द्वारा हम किसी को भाषा का विकास कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा कौशल नहीं है? तो गणना भाषा कौशल नहीं है। बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। क्लास में बच्चों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिससे बच्चे प्रश्न पूछ सकें। भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य शुद्ध एवं भाषा को शुद्ध एवं प्रभावी बनाना है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो इस ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गतिविधि आधारित होना चाहिए, हिंदी शिक्षण होना चाहिए। बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? तो त्रुटियों को शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया के रूप में ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।